10 नवंबर के दिल्ली लाल किला बम ब्लास्ट के बाद भी चुप रहना, शांत बैठना, यानी अपनी सर्वनाश को आमंत्रित करना। महाभारत काल में विश्व पितामह सबसे बड़े विद्वान थे, सबसे बड़े धर्मात्मा थे, सबसे बड़े योद्धा थे, सबसे बड़े क्षत्रिय थे, सबसे बड़े तपस्वी थे, एक महान आत्मा थे। लेकिन अन्याय का साथ देने के कारण उनका सर्वनाश हो गया, और उन सारे अच्छे लोगों का सर्वनाश हो गया जो अन्याय का साथ दिए थे। आज एक बार फिर महाभारत का मैदान सज चुका है मानसिक तौर पर। समाज की बेहतरीन के लिए, समाज की शांति के लिए जल्द से जल्द ये महासंग्राम, महाभारत हो जाना चाहिए। यदि इसे कोई टालना भी चाहे तो टाला नहीं जा सकता है। इस बार महाभारत दो भाइयों के बीच नहीं है, इस बार महाभारत अधिकारों के लिए नहीं है, इस बार महाभारत जिहादी सोच के खिलाफ है। इस बार महाभारत, महासंग्राम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़नी पड़ेगी। जिहादी डॉक्टरों की टीम ने 10 नवंबर को दिल्ली बम ब्लास्ट को अंजाम दिया। इनकी प्लानिंग 3200 किलो विस्फोटक से देश के 32 जगह, यानी एक जगह 1-1 क्विंटल विस्फोटक से धमाका करना था। डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है, लेकिन जब जान बचाने वाले ही जान लेने लग जाएं, आतंकवादी बनने लग जाएं, तो ऐसे में महासंग्राम होना स्वाभाविक हो जाता है। जब जिहादी लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनकर गैरों को दवा में, पानी में, सब्जी में, फल में जहर मिलाकर मारने की साजिश कर रहे हो, तब महाभारत होना अति आवश्यक हो जाता है। जब रोज 5 बार लाउड स्पीकर में चिल्ला चिल्ला के अपने लोगों को बताया जाता हो कि हमारे अल्लाह सबसे बड़े हैं और हमारे अल्लाह ही असली हैं, बाकी के भगवान नकली, तो महाभारत होना स्वाभाविक हो जाता है। गैर मुस्लिम ईश्वर को परमपिता मानते हैं, तो क्या रोज नमाज में क्या करते हैं कि अल्लाह ना किसी का पिता है और ना किसी का बेटा, ये रोज पढ़ते हैं नमाज में। जो लोग ईश्वर को परमपिता मानते हैं वे लोग भटके हुए लोग हैं। ऐसे लोगों को इनकी किताब में काफिर कहा गया है। लगता है कि इनकी आसमानी किताब हमारे पुरानों के नफरत में लिखा गया है, और नफरत इतनी कि इनकी आसमानी किताब कहती है कि काफिर खुलेआम तुम्हारे दुश्मन है। सूरा आयत 4:101। नफरत इतनी कि इनकी आसमानी किताब कहती है कि अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है। सूरा आयत 2:98। नफरत इतनी कि इनकी आसमानी किताब कहती है कि मुसलमानों, तुम गैर मुस्लिमों के गर्दन पर घात लगाकर वार करो और उसका अंग अंग काट दो। सूरा आयत 8:12। नफरत इतनी कि इनकी आसमानी किताब कहती है कि मूर्ति पूजकों को जहां पाओ जैसे पाओ घात लगाकर मार दो। सूरा आयत 9:5। इनको मूर्ति पूजा से भी बहुत घृणा है, लगता है। इन लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि बच्चे जब पढ़ना सीखना शुभारंभ करते हैं तो फोटो देखकर ही सीखते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक जगत में भी मूर्ति पूजा प्रथम स्तर है। ये नमाज नहीं पढ़ते हैं,
ये गैरों के प्रति अपने मन में नफरत जगाते हैं। ये काम है अजान का, ये काम है नमाज का। जब तक समाज में ऐसे नफरती लोग रहेंगे, समाज में शांति नहीं आ सकती है और ना ही कोई सुरक्षित रह सकता है। हमारे बहन बेटियों का ये लोग तो बलात्कार करेंगे ही, इस बार मर्दों की लाशों को ट्रेन में भरकर समुद्र में बहाने की प्लानिंग होगी। ये भारत के सपूतों, अगर मर्द हो, जिंदा हो, बहन बेटियों की परवाह है तो उठाओ हथियार और करो संहार इन राक्षसों का। जो राक्षस हैं वे राक्षसों जैसा हुलिया बनाकर समाज में घूम रहे हैं। जो राक्षसी सोच है वे लोग इन राक्षसों का बचाव करते हैं।